Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। अब हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी है क्या हमारा? तो प्लेनेट पे जितने सारे भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज present in our universe is known as biodiversity. 1.7 million अप्रॉक्स टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अप्रॉक्स 1.7 मिलियन टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अब डाइवर्सिटी में हम लोग को 3 पॉइंट्स देखने हैं। एक देखना है हम लोग को क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन से पॉइंट देखेंगे। क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन। ओके, क्लासिफिकेशन का मतलब है डिवीजन। तो ड्यू टू, क्या हम लोग के पास डेफिनेशन हो सकता है क्लासिफिकेशन का? क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू द इनॉर्मस डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन लिविंग वर्ल्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच ऑर्गेनिज्म सेपरेटली, सो फॉर द sake of study it is necessary to place them into group on the basis of their classification। तो हम लोग किसी को भी क्या कर सकते हैं? उसके ग्रुप के क्लासिफिकेशन में लाना है। तो इतने ज्यादा इनॉर्मस हमारे पास स्पीसीज प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, या हम लोग यूनिवर्स में बोल सकते हैं कि सारे को एक साथ याद करना और पढ़ना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए बॉडी सारे स्पीसीज को अलग अलग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, पार्टिकुलर एरिया बना देते हैं, पार्टिकुलर नेम दे देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन हम लोग को बताता है कि कोई भी अरेंजमेंट, नॉर्मली बोल सकते हैं दिस इज द अरेंजमेंट। क्या बोल सकते हैं? दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरीज और कन्वेनिएंट ग्रुप। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरीज और कन्वेनिएंट ग्रुप इन द एनवायरनमेंट इन द यूनिवर्स। ओके, अब है कि क्लासिफिकेशन का नीड क्या था? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन डेफिनेशन है और थ्योरी है, इसलिए इतना लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग पॉइंट, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्या है हमारा? सबसे पहला नीड था हम लोग के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन टॉपिक को देखेंगे। सबसे फर्स्ट नीड था हम लोग का क्लासिफिकेशन का कन्वेनियंस ऑफ स्टडी। किस चीज में कन्वेनियंस है? कन्वेनियंस ऑफ स्टडी। ओके, फर्स्ट इज कन्वेनियंस ऑफ स्टडी, सेकंड नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन, नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन, थर्ड नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन सीक्वेंस। फर्स्ट कन्वेनियंस टू स्टडी, सेकंड नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन सीक्वेंस, थर्ड नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन, फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग के पास नॉलेज ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एंड लास्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये 5 पॉइंट थे जो हम लोग को नीड था क्लासिफिकेशन का। पहला हम लोग के पास नीड था कि स्टडी को इजी कर ले, ठीक है। दूसरा नीड था हमारे पास कि एडेप्टेशन का नॉलेज हो हमारे पास। थर्ड नीड था हमारे पास नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। फोर्थ हमारे पास पॉइंट था नॉलेज ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ सके। एंड फिफ्थ था डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो 5 बेसिक नीड थे हमारे क्लासिफिकेशंस के। ओके,
अब यहां से हम लोग टर्म देखेंगे, नेक्स्ट टर्म है हमारा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स, तो क्या है टैक्सोनॉमी और क्या है सिस्टेमैटिक्स? टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड दूसरा है सिस्टेमैटिक्स। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स। टैक्सोनॉमी, it is a branch of biology in which we study about classification, identification and nomenclature of the organism. Father of taxonomy, A.P.D. Candolle, modified by, आप लोग को यही मिलेगा एनसीईआरटी में, कार्लस लिनियस, modified by कार्लस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द classification, identification and nomenclature of organism. Study about the classification, it is the branch of biology in which we study about the classification, identification and nomenclature of organism is known as taxonomy. The term taxonomy यानी कि father of taxonomy was A.P.D. Candolle. Father of taxonomy A.P.D. Candolle. It is modified by Carolus Linnaeus. तो इसको याद कैसे रखेंगे, समझेंगे कैसे? क्लासिफिकेशन, जब नीट का एग्जाम देंगे तो टर्म को इतना लंबा डेफिनेशन तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, अपने आप से लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर इक्वल्स टू टैक्सोनॉमी। ओके, तो याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग CIN इक्वल्स टू T, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर इक्वल्स टू टैक्सोनॉमी। क्लियर? देखिए ऐसे नॉर्मली टैक्सो और नोमी, टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमी का मतलब होता है लॉ या रूल्स। तो जो अरेंजमेंट के लिए रूल यूज करते हैं यही हमारा टैक्सोनॉमी। एपीडी कैंटोल ने 1831 में अपने इस बात को बताया था, 1831 में। ओके, अब हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी के बाद सिस्टेमैटिक्स पॉइंट को कि सिस्टेमैटिक्स है क्या। सिस्टेमैटिक्स, देखिए सिस्टेमैटिक को समझते हैं, ये भी है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। तो शॉर्ट में याद रख सकते हैं CINE इक्वल्स टू S। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इक्वल्स टू सिस्टेमैटिक्स। ओके, बट डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट identification and it is the branch of science in which we study about identification and evolutionary relationship from organism to
ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टेमैटिक्स। ओके, क्या लिख सकते हैं, फिर से एक बार डिफाइन हम डेफिनेशन बोल रहे हैं। सिस्टेमैटिक्स is a branch of science that deal with identification, nomenclature, classification and evolutionary history of organism. Thus, systematic include evolutionary history along with taxonomic characteristic of the organism. If we add the evolutionary history with taxonomy, the short form taxonomy plus evolutionary history equals to systematics. That means T plus E equals to S. Short form taxonomy plus evolutionary history equals to taxonomy. तो नीट के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में सारा याद रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब आते हैं हम लोग ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी में हमारे पास है, फर्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी, T फॉर टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी, इट इज आल्सो नोन एज अल्फा टैक्सोनॉमी, based on morphological traits, based on morphological traits. Number 2, morphotaxonomy, based on morphological study of organism. Number 3, natural taxonomy, study of nature taxonomy. Phylogenetic taxonomy, evolutionary relationship. Chemotaxonomy, based on chemicals of the organism. Numerical taxonomy, numbers. Cytotaxonomy, cellular. Experimental taxonomy, that means experiment according to the organism. Karyotaxonomy, study of nuclear taxonomy, and practical taxonomy. It's 10 types of taxonomy are in our biology. Okay, so branches of taxonomy. You know, classification, division, arrangement in a group, identification to identity of the organism is known as identification. But next is nomenclature. Nomenclature, naming of organism, naming of organism, naming of organism. Okay, so naming of organism is known as nomenclature. It is divided in 3 parts. It is divided in 3 parts. Monomial, binomial, ट्राइनोमियल। ओके, नोमेनक्लेचर से पहले हम लोग टैक्सोनॉमी का एक टर्म देखेंगे, टैक्सोनोमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल टर्म यूज टैक्सा, इसको टैक्सा भी बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं हम लोग। हायरार्की मतलब होता है एनीथिंग अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म। किसी भी चीज को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, ये हमारा होता है हायरार्की। तो जब भी हम लोग टैक्सा या रैंक को जब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे, दिस इज नोन एज हायरार्की। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले होता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद सब फाइलम। नॉर्मली सब फाइलम वगैरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अभी आपको मैंने बताया कि हम किसी भी चीज को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं जब टैक्सोनॉमी को, तो उसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। तो सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम। तो 2 टाइप्स के किंगडम हमारे पास, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ऐसे तो हम लोग को पढ़ना है, आगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन फिलहाल देख रहे हैं किंगडम का एग्जांपल तो एनिमल हो गया। तो एनिमल में सारे आ गए तो सबसे बड़ा हो गया। एनिमल से ऊपर अब एनिमल का कोई ग्रुप नहीं है उसका, तो उसको बोलेंगे किंगडम। उसके अंदर जो रहेगा छोटा यूनिट उसको बोलेंगे फाइलम, उससे छोटा यूनिट रहेगा उसको बोलेंगे क्लास, उससे छोटा यूनिट ऑर्डर, उससे छोटा यूनिट फैमिली, उससे छोटा जीनस और उससे छोटा स्पीसीज। ओके,
तो देख लीजिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं नंबर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा नंबर क्या है, स्पीसीज का है, और सबसे कम नंबर किसका है, किंगडम का। तो किंगडम का नंबर कम, उससे ज्यादा फाइलम का, उससे ज्यादा क्लास का, उससे ज्यादा ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एरिया की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली समझना है, यही हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो ध्यान से देखेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे ऊपर लिखा हुआ है किंगडम, किंगडम के बाद लिखा हुआ है फाइलम, फाइलम के बाद लिखा हुआ है हमारा क्लास, क्लास के बाद जीनस, सॉरी ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। तो इसका डेफिनेशन क्या हम लोग बोल सकते हैं, द system of arranging organism in a definite sequence of various taxonomical categories arranged in a proper descending or ascending order is known as taxonomy, is known as taxonomy. It is also called Linnean hierarchy because it was discovered by Linnaeus, क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था, Linnaeus ने ही हम लोगों को बताया था। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे स्पीसीज से स्टार्ट है और किंगडम तक एंट्री कर रहा है। तो स्पीसीज और किंगडम के बाद तो यहां से यही समझना है, जैसे अगर हम लोग एनिमल बोल रहे हैं, इसको किंगडम में एक देख रहे हैं एनिमल, किंगडम में हम लोगों ने क्या देख लिया, एनिमल। अब एनिमल का बहुत सारा फाइलम है, लेकिन हम लोग एक फाइलम देख रहे हैं कॉर्डेट्स, उसके अंदर आता है, सब फाइलम छोड़ते हैं, अब आते हैं हम लोग उसके क्लास में। तो जैसे हम लोग क्लास में पहुंचेंगे तो हमारे पास, जैसे हम लोग क्लास का एग्जांपल लेंगे तो बहुत सारे क्लास आते हैं हम लोग में, या कॉर्डेट्स में ले रहे हैं तो कॉर्डेट्स में हमारे पास एज फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि आ गया मैमल्स, तो मैमल्स में क्या हो गया इसका क्लास, मैमेलिया, क्लास क्या हो गया इसका, मैमेलिया। तो देखेंगे एनिमल किंगडम है, उसका फाइलम क्या है, कॉर्डेट्स है, क्लास क्या है, मैमेलिया है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्रीमाटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीमाटा, प्रीमाटा। फैमिली क्या हो जाएगा, होमोनीडिया, फैमिली का नाम क्या हो गया, होमोनीडिया। जीनस का नाम क्या हो गया, देखिए होमो, और स्पीसीज का नाम क्या हो गया, सैपियंस, ठीक है। तो देखिए किंगडम एनिमल, फाइलम कॉर्डेट्स, इसका सब फाइलम लीजिएगा तो वर्टिब्रेट्स भी हम लोग बोलते हैं सब फाइलम में, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमोनिडिया, जीनस होमो, और स्पीसीज सैपियंस। तो ये अरेंज फॉर्म, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो अब जब हम लोग आएंगे नोमेनक्लेचर के पास, तो क्या बोलेंगे, ओनली राइट द नेम ऑफ टैक्सा, इसमें सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं, ओनली राइट द नेम ऑफ टैक्सा। एग्जांपल, जैसे हम लोग को लिखना है किंगडम का नाम लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, एनिमलिया, मतलब कितना वर्ड है इसमें, एक ही वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग को लिखना है ऑर्डर का नाम तो प्राइमाटा, तो कितना नाम लिखा आपने, एक ही लिखा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। लेकिन जैसे हम लोग बाइनोमियल में आएंगे, कहाँ आएंगे, बाइनोमियल, जैसे हम लोग बाइनोमियल में पहुंचेंगे तो बाइनोमियल में हमारे पास आते हैं दो नाम, जीनस प्लस स्पीसीज। जब जीनस और स्पीसीज दोनों का नाम लिखा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल बोलेंगे। इसको हम लोग को कार्लस लिनियस ने बताया था, मतलब गिवन टर्म कॉइंड बाइनोमियल टर्म या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज कॉइंड बाय कार्लस लिनियस। तो जीनस प्लस स्पीसीज, तो जैसे हम लोग देखते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, तो क्या है, होमो और सैपियंस, दो है नाम, तो होमो हो गया जीनस नेम और सैपियंस हो गया स्पीसीज नेम, ठीक है। जैसे क्रॉ का देते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, जीनस नेम स्पीसीज नेम। तो अगर दो वर्ड का नेम रहेगा तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन जैसे हम लोग आएंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में तो यहाँ पे तीन नाम होता है, इस जीनस प्लस स्पीसीज प्लस साइंटिस्ट नेम या वेराइटी नेम।
साइंटिस्ट नेम या वेराइटी नेम। अगर 3 वर्ड का नेम होता है तो क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग देख रहे थे एग्जांपल में देख रहे हैं क्रॉ का। क्रॉ का नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। एक और हम इसमें वर्ड ऐड कर रहे हैं, स्प्लेंडेंस। दूसरा नाम लिख रहे हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस फोर्टिग्यूज। तीसरा नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस कॉर्वस स्प्लेंडेंस नोलिसेंस। 3 नाम हमने लिखा है यहाँ पे। कॉर्वस जीनस नेम, ये भी जीनस नेम, ये भी जीनस नेम। स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा स्प्लेंडेंस, फोर्टिग्यूज और नोलिसेंस, ठीक है। तो स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस जो है वो इंडियन वेराइटी का नाम है। फोर्टिग्यूज जो है वो बर्मा के वेराइटी का नाम है, बर्मा एक जगह है वहां के कौवा को बोलते हैं। और नोलिसेंस जो है वो श्रीलंका के क्रॉ को बोलते हैं। तो देख लीजिए 3 वर्ड का नाम आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल का एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम लोग मैंगो क्या बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। लेकिन यही ट्राइनोमियल में जब आएंगे इसका नाम लिखने तो नाम हो जाएगा इसका हम लोग का मैंगीफेरा इंडिका लिन। मैंगीफेरा तो जीनस नेम, स्पीसीज नेम और लिन साइंटिस्ट नेम हो गया। ओके, तो ये था हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। बट मैक्सिमम क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट्स वाइज VVI नोमेनक्लेचर का अगर क्वेश्चन आएगा आपको तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से ही क्वेश्चन आएगा। रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर हम लोग का टॉपिक है, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। अब देखिए सबसे फर्स्ट रूल बोलता है ऑलवेज स्टार्टेड विथ जीनस नेम with capital letter, always started with genus name and their first letter is capital form। ओके, तो पहला क्या बोला कि हमेशा जीनस नेम से स्टार्ट होगा और जीनस नेम का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरा सेकंड स्पीसीज नेम started with a small letter, started with a small letter। Third, in case of printing it is written in italic form। Fourth, in case of handwritten, it is underlined separately, अगर हम लोग
स्टार्ट करते हैं तो हमेशा जीनस नेम से स्टार्ट होगा और जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बट स्पीसीज नेम जो सेकंड लिखेंगे वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर प्रिंटिंग का केस हो तो इटैलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और हैंड रिटन हो तो दोनों को हम लोग अंडरलाइन से सेपरेट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखे भी थे, देखते हैं एग्जांपल में, जैसे लिखे थे ह्यूमन बीइंग। देखिए जीनस नेम कैपिटल लेटर से मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद स्मॉल लेटर है, स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर से है, और हम दोनों को सेपरेटली क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अगर आप एग्जाम में लिखते हो अंडरलाइन नहीं करते हो तो गलत है, ठीक है। अगर आपके नीट में भी क्वेश्चन है, अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो हमेशा इटैलिक लिखा रहेगा, हमेशा इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, नहीं अगर स्ट्रेट फॉर्म में तो अंडरलाइन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। दिस इज द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर।